नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्लास बी टॉच में स्वागत है। दोस्तों, प्रतिदिन की तरह आज की सेशन में भी हम टॉप 30 जीके का अध्ययन करेंगे, जो विभिन्न कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए इस सेशन को आप लोगों को अंत तक देखना है, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर, और साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आज के इस सेशन का पहला सवाल की तरफ और जानते हैं पहला सवाल का सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा। दोस्तों, यदि आपको इस सवाल का जवाब पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे इस सवाल का सही जवाब। ठीक है, तो सवाल है, किस भारतीय शहर को भारत का डेट्रॉइट कहा जाता है? बताइए दोस्तों, क्या होगा? भारत का डेट्रॉइट किस शहर को कहा जाता है? तो सही जवाब इसका होगा दोस्तों ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है चेन्नई। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है चेन्नई। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है, विजय घाट किसका समाधि स्थल है? दोस्तों, विजय घाट जो है किसका समाधि स्थल है? तो सही जवाब होगा लाल बहादुर शास्त्री, यानी कि ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला सवाल है, 2000 रुपये के नोट के पीछे किसका चित्र छपा है? दोस्तों, 2000 रुपये के जो अभी परिचालन में नहीं है, तो उस नोट के पीछे में कौन सा चित्र छपा हुआ? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए मंगलयान। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है मंगलयान। अगला है, मुख्यमंत्री पद से हटाना आमतौर पर कब होता है? मुख्यमंत्री जब कब हटाया जा सकता है या वो हटना पड़ता है उसको? तो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, बहुमत खोने पर और नहीं तो त्यागपत्र देने पर। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कुंचिकल। ठीक है, कुंचिकल होगा इसका ऑप्शन सही, सी सही है। और ये दोस्तों आप कमेंट में कमेंट करेंगे कि किस राज्य में स्थित है, किस राज्य में स्थित है, आपको कमेंट करना है। चलिए अगला सवाल है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी किस देश की ओर से उपहार स्वरूप मिला है? दोस्तों, ये जो है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी ये अमेरिका में स्थित है, तो किस देश ने इसको दिया था? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, फ्रांस ने। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। अगला सवाल है, गोल्फ किस खेल का राष्ट्रीय खेल माना जाता है? दोस्तों, इन विकल्पों में से गोल्फ जो है किस देश का राष्ट्रीय खेल माना जाता है? तो सही जवाब होगा स्कॉटलैंड, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? दोस्तों, ये सीए है, करंट अफेयर से सवाल है, तो इस सवाल का जवाब जो हाल ही में है, तो क्या होगा इसका? ऑप्शन डी इसका सही जवाब है सीपी राधाकृष्णन, वर्तमान में 15वें उपराष्ट्रपति है भारत के। चलिए अगला है, 2011 के जनगणना 2011 के अनुसार, मतलब जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी, ऑप्शन डी बिहार। ठीक है, बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना है। ठीक है, चलिए अगला जो है, संथाल जनजाति किन राज्यों में प्रमुख रूप से मिलती है? दोस्तों, संथाल जनजाति जो है हमारे देश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। तो ये कहाँ निवास करती है? तीसरी। ठीक है, तो सही जवाब होगा दोस्तों ये ऑप्शन बी, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम में भी होते हैं, बिहार में, उड़ीसा में भी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन विकल्प में दिया गया है झारखंड और पश्चिम बंगाल, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी है। चलिए अगला सवाल है, विक्टोरिया मेमोरियल किस शहर में स्थित है? विक्टोरिया मेमोरियल, विक्टोरिया मेमोरियल, तो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, कोलकाता। कोलकाता जो है आपका पश्चिम बंगाल की राजधानी है। ठीक है, चलिए जॉय ऑफ सिटी भी कहा जाता है कोलकाता को। अगला सवाल है, किस संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? किस संशोधन को? दोस्तों सही जवाब होगा, तो इसका होगा 42वां संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। अगला है, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? दोस्तों, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाले, तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, मिहिर सेन। ठीक है, मिहिर सेन ने इंग्लिश चैनल को तैर करके पार करने वाले प्रथम भारतीय बने थे।
भारत का सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा है 2025 में? ठीक है, 2025 में जो है सबसे क्लीनेस्ट स्टेट बोल सकते हैं। तो क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन ए इंदौर। दोस्तों इंदौर जो है मध्य प्रदेश में स्थित है, एमपी में स्थित है। ये जो है 8वीं बार, लगातार 8वीं बार जो है सबसे क्लीनेस्ट मतलब सबसे स्वच्छ राज्य के रूप में, सॉरी, स्थान के रूप में उभार कर आया है। चलिए अगला है, किस ग्रह को सौंदर्य ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को सौंदर्य ग्रह कहा जाता है? तो सही जवाब होगा दोस्तों शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन या पृथ्वी की जुड़वा वाहन कहा जाता है। चलिए अगला सवाल जो है, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? दोस्तों भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो सही जवाब होगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन कब होता है? दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में, तो सही जवाब क्या होगा दोस्तों? 21 जून को। 21 जून को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाते हैं। चलिए अगला सवाल है, किस जानवर के शरीर में सबसे अधिक हड्डियां होती हैं? दोस्तों किस जानवर के शरीर में सबसे अधिक हड्डियां होती है? तो सही जवाब होगा अजगर। दोस्तों इसमें लगभग, इसके शरीर में हड्डियां लगभग होती है 1800। ठीक है, चलिए अगला सवाल, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है दोस्तों? सही जवाब होगा 5 सितंबर को। 5 सितंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला सवाल है, आधार कार्ड सबसे पहले किस राज्य में बना था? दोस्तों आधार कार्ड जो है सबसे पहले आपका महाराष्ट्र राज्य में बना था। चलिए अगला सवाल है, नींबू का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों नींबू का पीएच मान जो होता है 2.2। ठीक है, इसका आमतौर पर अगर 2.2 नहीं दिया रहेगा तो आपको याद रखना है 2 और 3 के बीच में होता है, इनके बीच में इनका पीएच मान होता है। तो आपको कन्फ्यूजन में नहीं करना है कि अगर नहीं दिया रहेगा तो इसके बीच में होता है इसका पीएच मान। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है, बिजली की खोज किसने की थी? दोस्तों बिजली की खोज जो सबसे पहले ऑप्शन डी जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा खोजी गई थी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? दोस्तों सूर्य के प्रकाश से कौन सी विटामिन प्राप्त होता है? तो सही जवाब होगा विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी जो हमारे शरीर की हड्डियों को मजबूत करती है। चलिए अगला सवाल है, डोनाल्ड ट्रंप किस देश के राष्ट्रपति हैं? दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप जो है किस देश के वर्तमान राष्ट्रपति है? तो सही जवाब होगा अमेरिका। तो अमेरिकी राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप। चलिए अगला सवाल जो है आपका स्क्रीन पर ये रहा, पृथ्वी के महासागरों में सबसे गहरा ज्ञात बिंदु कौन सा है? दोस्तों हमारे पृथ्वी में, धरती में सबसे गहरा कहाँ है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए चैलेंजर डीप। ठीक है, चैलेंजर डीप ऑप्शन ए सही है। किस महासागर में है? ये प्रशांत महासागर में है। चलिए अगला सवाल है, चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो सही जवाब होगा दोस्तों इसका ऑप्शन बी कुली कुतुब शाह। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या होगा? मोहम्मद कुली कुतुब शाह, इसको याद रखना है शाह। अगला जो है, इंद्रधनुष का निर्माण किन प्रक्रियाओं के संयुक्त प्रभाव से होता है? दोस्तों इंद्रधनुष का जो होता है निर्माण किस युग से होता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी अपवर्तन, परावर्तन और वन विक्षेपण के द्वारा होता है या उसके प्रभाव से होता है। चलिए संयुक्त प्रभाव से। अगला जो है 28 नंबर सवाल है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? दोस्तों हाल ही में रिसेंटली जो किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दी है? तो सही जवाब होगा नेपाल। ठीक है, नेपाल में अभी दंगाई चल रहा है थोड़ा सा, तो इस देश के प्रधानमंत्री जो है अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और नेपाल की बात करें तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू। कहाँ है? काठमांडू। चलिए अगला सवाल है दोस्तों, किस फिल्म ने पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था? तो
कौन सा फिल्म था, कौन सा मूवी था जो है पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था? तो सही जवाब क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी, श्यामची आई। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। अगला सवाल है, और दोस्तों आज का आखिरी सवाल, आदित्य L1 मिशन का संबंध किससे है? दोस्तों आदित्य L1 मिशन का संबंध किससे है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी से संबंध है इसका। ठीक है, ये सूर्य का जो है उसका कोरोना का अध्ययन करेगा, तो इसका डिटेल्स में नहीं ये है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी। तो दोस्तों आज के इस सेशन में इतना ही। तो आज का ये सेशन आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और दिए गए जानकारी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे दोस्तों, सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।